तो आज हमने बनाया हेयर क्लिप, वो बोलते हैं, तो वो बनाए घर पर बिना पैसा खर्च किए। आप घर पर भी आसानी से बनाएंगे। ये बक्कल हेयर क्लिप भी कह सकते हो, वो भी कह सकते हो। तो ये हमने आप बनाए हैं और बना करके आप सेल भी कर सकते हो। चाहो तो सेल कर सकते हो, चाहो तो यूज करो अपने घर पे। जय श्री कृष्णा, राम राम सा। तो आज हम ये हेयर क्लिप बनाएंगे, वो बोलते हैं वो बनाएंगे। तो ये हमारे बचे हुए कपड़े हैं। तो इसमें से हम जो कुर्ती ब्लाउज कुछ भी सिलते हैं, तो ऐसे छोटे बड़े टुकड़े बच ही जाते हैं। तो इसमें कुछ भी कॉस्ट नहीं आता है। इलास्टिक का आता है रुपया 2 रुपये, 1 रुपया 2 रुपये में आता है। और आप इसको आराम से 20-25 रुपये में बेच सकते हो। जैसे आपका मार्केट हो उस हिसाब से आप इसको बेच भी सकते हो, सेल भी कर सकते हो और घर बैठे पैसे भी कमा सकते हो। तो ये हमारी कुछ ऐसे बच भी जाते हैं। ड्रेसें बनाते हैं, कान्हा जी की ड्रेस भी बनाते हैं, ब्लाउज सिलते हैं, कुर्ती सिलते हैं। तो ये हमारे बचे हुए फैब्रिक है, इससे आराम से 1-2 ये बन जाते हैं। वैसे ये हमारे कुछ काम के नहीं आते, इसको कुछ यूज़ लेना पड़ता है। जैसे छोटी मोटी ड्रेस भी बना सकते हैं, कान्हा जी की वो हेयर क्लिप भी बना सकते हैं, छोटा बड़ा पर्स भी बना सकते हैं। इसको आप कुछ भी बना के और आप बाज़ार में आप सेल करके आराम से पैसे कमा सकते हो घर बैठे। तो आइए बनाते हैं क्लिप। तो ये बनाने के बाद ये हमारे कुछ ऐसे इस तरह से बड़े हो जाएंगे, तो कुछ इस तरह से हमारे ये छोटे बन जाएंगे। तो कुछ छोटे बने हैं, कुछ बड़े बनाए हैं हमने। जैसे जैसे बच्चों के लिए तो ये छोटे क्लिप हो, तो कोई बड़े बनाए हैं, कोई छोटे बनाए हैं। कुछ ये बारीक कपड़ा हो नेट का, तो इस तरह से ये बनाया है। तो ये हमारा बड़ा ही सुंदर बना है। और कुछ को हमने इस डिजाइन में बनाया है, तो कुछ हम इस हिसाब से बना सकते हैं। बना के आप आराम से इसको सेल भी कर सकते हो। तो इसके साथ में कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ ये फैब्रिक लगता है और हमारी मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती। 1-2 सिलाई तो लगानी है, तो आप आराम से लगा सकते हो। और ये बारीक सा इलास्टिक आप ये यूज कर सकते हो, बारीक वाला इलास्टिक है, तो ये आराम से आप यूज कर सकते हो। तो किसी में हम ये इलास्टिक लेते हैं, तो किसी में ये दोनों भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए बनाते हैं इसका। तो ये हमारा फैब्रिक है, तो इसको हम 6 इंच में कट करेंगे। जितना इसका पहना होगा उस हिसाब से, कोई छोटा बनेगा कोई बड़ा बनेगा, तो इसको हम 6 इंच में कट करेंगे। तो आइए करते हैं ये 6 इंच में कट। इसको निशान लगा के और इसकी इतना फैब्रिक तो कहीं से भी बच भी जाता है। और जैसे छोटा बचा हो तो छोटा बन जाएगा, बड़ा हो तो ये बड़ा बन जाएगा। और आप आराम से बना के और इसको सेल भी कर सकते हो। और बनाने में आसान और बड़ा ही सरल है। तो इसमें कोई ऐसी है नहीं, दो सिर्फ सिलाई लगानी है। तो ये हमारा 6 इंच में हम लगा लेंगे इसके निशान। और इसको अब हम कर लेंगे इसको कट। तो आइए करते हैं कट। कट करने के बाद सिर्फ 2 सिलाई में ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ये साटन का कपड़ा कैसा भी आप यूज ले सकते हो, जैसे ड्रेस के मैचिंग का भी आप उसको बना के दे सकते हो। अगर आप घर पे सिलाई करते हो उसको ड्रेस के मैचिंग का भी आप बना के दे सकते हो। तब ये लगा लेंगे हम यहाँ सिलाई। तो आइए लगाते हैं यहाँ पे सिलाई। इसको उल्टा करके उल्टी साइड में इसको सिलाई लगा लेंगे। ये किनारी अब हम बिल्कुल भी निकाल देंगे। आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये अब हमने उल्टी साइड में लगा ली सिलाई। अब इसको आप ध्यान से देखना और इसको इस हिसाब से रखना है। इसको ही उल्टा करना है और इसको बीच में डालना है। इसको लगानी है अब इसको सिलाई। आपको कुछ जैसे समझ में आ गया होगा। ये उल्टी साइड है, इसको अंदर रखना है और ये यहाँ से लगानी है सिलाई। तो आइए लगाते हैं इसको और इसको मिला के सिलाई लगाते हैं। यहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई थी वहीं से इसको सिलाई शुरू करनी है। तो ये हमारी सिलाई शुरू, ये अंदर रखना है। ये वाला पीस हमारा अंदर रखना है, जैसा कि आप समझ में आ गया होगा। ये वाला पीस हमारा ये भी उल्टा ही है अंदर। इसको ये दोनों साइड सीधी है, इसको ऐसे दबा के इसको लगाएंगे सिलाई। तो आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये हमारी गोलाई में बिल्कुल साफ़ सुथरी सिलाई लग जाएगी और बाहर सिलाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी।
तो ये अब हम राउंड शेप में लगाएंगे सिलाई, और आहिस्ता आहिस्ता इसे अंदर वाली पट्टी को खींचते हुए इसकी सिलाई बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी। जैसा कि आप देख रहे हो तो राउंड शेप में आप सिलाई लगा लेंगे और वो भी अंदर चली जाएगी, बाहर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो ये हमें सिलाई लगानी है, ध्यान रखना है कि अंदर वाले फैब्रिक पर सिलाई ना आए। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको बाहर निकालेंगे, खींच लेंगे। सिर्फ 1 इंच का इसका मुंह रखा है, और ये कपड़ा अगर बारीक हो तो आधा इंच भी आप रख के और इसको आराम से खींच सकते हो। हमारा जहाँ से शुरू की थी वही एंड हो गया। 1 इंच का ये मुंह हमारा इसमें खुला है। अब इसको करेंगे सीधा, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे तो ये हमारा सीधा हो जाएगा। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खींचने से ये हमारा सीधा हो जाएगा। तो ये हमारे राउंड शेप में सिलाई लग चुकी है, और कहीं भी यहाँ बाहर सिलाई नहीं दिखाई दे रही है, और ये हमारी सारी की सारी सिलाई अंदर ही है। तो ये हमारी बन के तैयार हो गई पट्टी। ये हमारा इलास्टिक है, वो बारीक वाला इलास्टिक है, 1/2 इंच का। हाफ से भी ये कम है, इंच 1/4 इंच वाला ये हमारा इलास्टिक है। इसको 6 इंच लगभग लेंगे, अभी तो लेंगे तो इसमें आएगा नहीं, तो इसमें बाद में कटिंग करेंगे। इसको यहाँ से शुरू करेंगे डालना। ये सेफ्टी पिन में डाल दिया है, अब इसको यहाँ से शुरू करेंगे। निशान लगा लेना है 6 इंच में, और ऐसे ही ध्यान रखोगे तो भी 6 इंच हो जाएगा। 5 भी हो सकता है, इसमें कोई वो इशू नहीं है। लगभग मैं 6 इंच ही लेती हूँ। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे करके ये बड़ी आसानी से इसमें इलास्टिक आ जाता है। और ये यहाँ आ गया हमारे मुंह पर वापस इधर राउंड शेप में, ओके। और ये यहाँ आ गया। अब इसको हम लगा लेंगे सिलाई। जहाँ हमने 6 इंच में निशान लगाया था वहाँ सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच ऊपर नीचे हो तो भी कोई ऐसी बड़ी सू वाली बात नहीं है। तो ये हमारा आ गया निशान, इसमें हम लगा लेंगे यहाँ सिलाई। तो आइए लगाते हैं सिलाई। तो ये लगा लेंगे यहाँ पे सिलाई, दोनों मुंह को मिलाते हुए लगा लेंगे यहाँ सिलाई। तो अब हम लगा ले में इलास्टिक पर लगा लेंगे अब हम इसमें सिलाई। तो आइए लगाते हैं इलास्टिक पे सिलाई। सिलाई लगा लिए और इलास्टिक हमने कर दिया है कट, और इसको हमने इलास्टिक में अंदर डाल दिया है। ये छोटा सा हमारा मुंह है, चाहो तो आप सेम गट्टी हो तो मशीन से भी सिल सकते हो, नहीं तो सुई धागे की सहायता से सिल लोगे तो सिलाई बाहर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। और ये हमारे हेयर क्लिप बन के तैयार है। ये आपको कैसे लगे आप भी ज़रूर बनाना, और बनाकर सेल भी आप कर सकते हो चाहो तो।